से हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। जो मेरे साथ हैं उनकी राजनीति कुछ ऐसी ही है। ये मुद्दों की मंडी में मोल भाव नहीं करते, डंके की चोट पर हर भाषा पे बात करते हैं। जयराम जी, आप आक्रामक नहीं हैं, ये चर्चा का विषय बन जाता है। हालांकि लोग बोलते हैं आक्रामक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप आक्रामक क्यों नहीं हैं, इस पर बातें हो रही हैं। नहीं, देखिए आक्रामक, देखिए अब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जी। हम अपना पूरा समय झारखंड राज्य को बेहतर बनाने की दिशा में, हम आज भी शोध में समय लगाते हैं, हम मुद्दों को टटोलते हैं, हम खामियों को लेकर आते हैं सरकार के सामने, तो उसके लिए हमें बहुत समय लगता है शोध करने में। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि अब हम बाकी सांसदों से, विधायकों से उलझें। वो क्या कर रहे हैं वो राज्य को मालूम है। वो अपने लिए काम कर रहे हैं, राज्य की जनता के लिए कितना काम कर रहे हैं और अब खुद के फ़ायदे के लिए कितना कर रहे हैं, ये राज्य की जनता को मालूम है। और जयराम महतो राज्य की जनता के लिए क्या कर रहा है, ये भी किसी से नहीं छुपा है। तो निसंदेह मैंने एक बहुत बड़ा टास्क लिया है, मैंने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को लिया है और उसके अनुरूप मैं कार्य कर रहा हूँ। निसंदेह अगर भविष्य में किसी ऐसे खास व्यक्ति की ओर से अनर्गल बयानबाजी होगी तो मैं तार्किक बयान निस्संदेह दूंगा और आक्रामकता के साथ दूंगा, लेकिन हमेशा कभी विनम्रता, कभी सजनता, कभी शालीनता, कभी आक्रामकता, ये हमारा है यार, इसी के अनुरूप हम चलते हैं। जी, एक पोस्टर आपका रहा और उसके कारण कोर्ट तक आपकी एंट्री हो गई, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, उस अभी भी जो बनी व्यवस्था है वो कभी नहीं चाहेगी कि बागी तेवर का कोई विधायक आए, चाहे वो किसी भी दल का हो। आज देखिए झारखंड विधानसभा में सभी 80 के 80 विधायक इस बात के लिए समर्थन देते हैं कि हमारा फर्नीचर और सोफ़ा का रेट 3 लाख से 10 लाख होना चाहिए, मेज पीटते हैं। अकेला बागी विधायक होता है जो कहता है दरी बिछा के सोइए। सभी विधायक वहाँ चुप हो जाते हैं जब पूर्व विधायकों को 20 डिसमिल ज़मीन देने का प्रस्ताव आता है। अकेला विधायक होता है जो कहता है उनको 70,000 से ज़्यादा पेंशन मिलता है, ज़रूरत नहीं है, उनको 1 डिसमिल ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वित्त मंत्री जी का धन्यवाद, उस नियम को उन्होंने रद्द करवाया है, ज़मीन रैयतों को वापस कर दी जाएगी। मैं बधाई दूंगा वित्त मंत्री जी को। लेकिन अकेला विधायक उस व्यवस्था में खड़ा है जो विधायकों की सुख सुविधा के खिलाफ जाके बोलता है। अरे इससे पहले भी होता था, लोग आपस में लड़ते थे, जिस तरह 2 वकील आपस में बहस के दौरान आपसे सामना होता है। लेकिन जब विधायकों के सुविधा की बात आती थी, जब माननीयों की सुविधा की बात आती थी, सब एक हो जाते थे। लेकिन एक अकेला बागी विधायक बैठा है जो माननीयों की सुविधा के खिलाफ जाके फटकार लगाता है कि ये उचित आप नहीं कर रहे हैं। अगर यही परिपाटी चलती रही तो एक समय ऐसा आएगा जनता को, नेताओं को वोट देना मजबूरी बन जाएगी, वो खुशी से वोट नहीं देंगे। अब आप 10 लाख का फर्नीचर मांगेंगे, आप 4 करोड़ के आवास में रहेंगे और यहाँ स्कॉलरशिप नहीं, यहाँ रोजगार नहीं, यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, यहाँ स्कूलों में टीचर नहीं, और हम लाखों की सैलरी लेंगे, तो इससे जनता एक दिन चिढ़ जाएगी नेताओं से। तो पहला बागी विधायक है जो विधानसभा के अंदर इन बातों को कहने का हिम्मत रखता है। अभी बजट सत्र पार हुआ, सभी विधायकों ने लबालब बड़े बड़े आकर्षक उपहार लेकर गाड़ियों में भर के घर आए, हमने उपहार को ठुकरा दिया। धनबाद की राजनीति में पुराना दौर फिर से नए अवतार में आया है। कल ही संजीव सिंह जी ने अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है अपनी, कैसे देखते हैं एक राजनेता? संजीव जी को तो पहले ढोलू जी को धन्यवाद देना चाहिए जाके। धनबाद मेयर अगर जीते हैं तो केवल और केवल धनबाद संसद के बयानों की वजह से जीते हैं, एकदम स्पष्ट बात है। तो मैं धनबाद मेयर जी से कहूँगा वह गुलदस्ता लेकर एक बार धनबाद सांसद का धन्यवाद करें। अगर वो कंटिन्यू उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करते तो हमें लगता है वर्तमान धनबाद के मेयर इसमें रेस में ही नहीं थे चुनाव में, क्योंकि चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने, हमें लगता है कि धनबाद को पिछले 5 सालों में सबके साथ उनका एक व्यवहार बना था कि उनकी वापस आने की संभावना बन गई थी। लेकिन केवल और केवल धनबाद सांसद के तीखे बयानों के कारण एक वर्ग, एक समूह उनको एकजुट होने का अवसर दिया, और मैं चाहूँगा कि मेयर जी उनको जाके धन्यवाद करें। विकास पुरुष जो हैं उनके विकास के मॉडल में अब छेद होने लग गए हैं, 10 से ज़्यादा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, विकास पुरुष सब कहते हैं, अपने आप को कहलाना चाहिए। और देखिए केतकी जी, अगर आप भी विधायक बनेंगे ना, कोई भी विधायक सांसद बने, काम तो होगा ही। अब जैसे हम लोग को मिलेगा 15 करोड़ रोड बनाने के लिए, तो क्या करेंगे? हम अपना घर में थोड़ी बनाएंगे, हम तो कहीं बनाएंगे ही बनाएंगे। तो वो कोई भी विधायक बनने से, लेकिन आप उन योजनाओं बताइए, काम कोई भी बनाएगा, सड़क कोई भी बनाएगा, सड़क राज सिन्हा जी भी बनाएंगे और सड़क अरूप चटर्जी भी बनाएंगे और सड़क जयराम महतो भी बनाएंगे।
उन सड़कों के अलावे आप कैसे काम करते हैं, जनता से जब मिलते हैं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, आप जनता के बीच रहते कैसा हैं, विधानसभा में क्या काम करते हैं, आपकी निजी संपत्ति का क्या स्तर है, वो भी मायने होता है। काम हर कोई करेगा, आप भी विधायक बनेंगे तो आपको 5 करोड़ रुपया मिलेगा सालाना, उसको तो खर्च करना ही पड़ेगा, काम हर कोई करेगा। तो इसलिए उन कामों के आधार पर नहीं होना चाहिए अब माने कि आप क्या बेहतर नेता हैं, उन कामों के आधार पर होना चाहिए कि उस काम के बाद आप क्या काम कर रहे हैं। झारखंड ने अभी देखा कि बबुआ सरकार में योगी मॉडल के तहत एक बुलडोजर लेकर गए, 2000 पुलिस वाले रहे हैं और पूर्व मंत्री जो हैं उनका घर जो है निस्तानाबूद कर दिया गया। अब वो तो भाई गठबंधन में है, उन पे हम क्या कहेंगे, तो उनको स्वयं आकलन करना चाहिए कि किस गठबंधन के साथ हैं। कांग्रेस अस्तित्व संकट से गुजर रहा है। बिल्कुल, हमें लगता है, भले वो मीडिया में ना कहें, चूँकि उनको भी अभी रहना है, किसी तरह सरकार चलाना है, और राज्यसभा चुनाव में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, 2 सीटें हैं ना, तो गठबंधन धर्म होना चाहिए, 1 सीट जेएमएम को जाना चाहिए, 1 सीट कांग्रेस को। अगर जेएमएम कांग्रेस को सीट 1 नहीं देती है राज्यसभा चुनाव के लिए, तो इतने समझदार तो हम सब हैं, सभी हैं, आप भी हैं और बाकी सब भी हैं, समझ जाना चाहिए कि क्या रिश्ता है उनका। आखिरी सवाल होगा, अंबा प्रसाद जी JLKM का रुख पकड़ सकती हैं? नहीं, क्यों पकड़ेंगे, अभी हम लोग नए पार्टी हैं, एक विधायक है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो व्यवस्था में बनी पार्टी से नेता हैं और उनका अभी देश में एक अच्छा माहौल बन रहा है। ये लगातार जो ये एप्स्टीन फाइल, ये डॉलर और ये ईरान इजराइल युद्ध के बाद तो एक बड़ी पार्टी की नेता हैं, हमें नहीं लगता है कि वो इस रुख को करेंगे। धन्यवाद।